कवर पेज देखकर आप समझ ही गए होंगे हम किस विषय के बारे में आज चर्चा करेंगे। और ये बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि प्रकृति को अगर छेड़ा तो प्रकृति जब विनाश करती है तो आदमी तो क्या जमीन तक को फाड़ देती है। ऐसी स्थिति अभी जोशीमठ में बनी हुई है। और ये कोई पहली त्रासदी नहीं है, इससे पहले भी 1991, 1998, 1999, 2013 जो भीषण त्रासदी थी उस सदी की। और उसके बाद प्रकृति फिर से कुछ संकेत कर रही है, जिनके बारे में अगर मानव में सुधार कर लिए तो शायद बड़ी त्रासदी होने से बच जाए। अगर नहीं किए तो भयावह स्थिति 2013 से भी बड़ी देखने को मिल सकती है, जिसमें आपने सुना होगा अभी सुर्खियों में हाल ही में जोशीमठ के बारे में। जोशीमठ में ज़मीन दरक रही है, शहर को ढह जाने का खतरा है। और ये भयावह स्थिति आई क्यों और क्या है इसकी स्थिति, आज जानेंगे। मैं साजन ओझा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दुनियादारी किस्सा बार। और आज इस विषय पे विस्तृत चर्चा करेंगे कि क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है जोशीमठ में। हम एक मिश्रा कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी 1976 में, उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि वो रिपोर्ट जानना इसलिए ज़रूरी है कि पर्यटन को क्या नुकसान हो रहे हैं। इसका सर्वे सरकार ने पहले करा लिया था, पर उस फाइल पे कभी धूल नहीं हटी। क्यों नहीं हटी और क्या उसमें रिकमेंडेशन थी मिश्रा कमीशन में, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। 1964 में गढ़वाल के कलेक्टर रहे MC मिश्रा और 18 लोगों की एक समिति बनी थी, जिसको मिश्रा कमीशन के नाम से जाना जाता है। उसकी जो रिकमेंडेशन थी, उसकी रिकमेंडेशन में सबसे पहले ये था कि यहाँ पर हो रहे कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो जोशीमठ है उसके हो रहे सभी प्रकार के निर्माण या कंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से बंद कर दिए जाएं। अत्यधिक मात्रा में यहाँ पेड़ लगाए जाएं। जोशीमठ वाली ज़मीन है वो एक कंक्रीट के जैसे बॉल्स होती हैं उस टाइप से बनी हुई, एक पूरा पत्थर नहीं है। तो इसके दरकने की, भूकंप से भूस्खलन होने की संभावना अत्यधिक है। और ये भूकंपीय जोन 5 में आ जाता है। और ये अति संवेदनशील एरिया भी है। और ये समझने की ज़रूरत है कि अगर अभी मकान फटे हैं, उनसे पानी बह रहा है, तो कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। प्रकृति इसका संकेत दे रही है और मानव को ये समझना चाहिए कि क्या भयावह स्थिति आ सकती है। और इसके बारे में रोज़ाना न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ आती हैं, हर रोज़ आर्टिकल्स आ रहे हैं। अभी द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में मैंने अभी आर्टिकल पढ़ा था, जिसमें दे रखा था 600 घरों को सरकार ने खाली करा दिया है उस जोन के एरिया में। तो ये कहाँ हो रहा है, इसके बारे में भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। निचले हिमालय और मैदानी इलाकों से बर्फीले हिमालय के बीच सदियों से आध्यात्म और सुकून की तलाश में कई पगडंडियाँ बढ़ती रही हैं। इन्हीं पगडंडियों के सहारे हिमालय में कई रोमांचक जगहों की तलाश की। ऐसी एक पगडंडी उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम की ओर भी जाती है, जिसके रास्ते पर तकरीबन आखिरी छोर पर एक कस्बा पड़ता है जिसका नाम है जोशीमठ। धार्मिक किताबों में इसे ज्योतिर्मठ भी कहा जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य के बसाए 4 मठों में से एक जोशीमठ भी है। जोशीमठ पहुंचने के लिए आपको हिमालय की तलहटी में बसे ऋषिकेश से अगर आप यात्रा शुरू करेंगे तो गंगा नदी के साथ साथ एक सकरी सड़क से होते हुए आप पहुंचेंगे देवप्रयाग। वहां से संगम पर भागीरथी का आप साथ छोड़ देंगे और अलकनंदा आपको रुद्रप्रयाग ले चलेगी। वहां मंदाकिनी से मुलाकात कर आप फिर अलकनंदा के साथ कर्णप्रयाग से होते हुए गोपेश्वर पहुंचेंगे और गोपेश्वर के बाद आप जोशीमठ। इतनी यात्रा में आप लगभग 250 किलोमीटर दूरी तय कर चुके होंगे। अब तक आप 6150 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, जहां वनस्पति विहीन बर्फीले पहाड़ और आपकी नज़रें इन्हें करीब से छू रही होंगी। ये रास्ता बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब का रास्ता है। आम दिनों में यहाँ पर खूबसूरती के साथ रोमांच का एहसास होगा, लेकिन अभी यहाँ पर डर का माहौल है। ज़मीन दरक रही है और शहर को ढह जाने का खतरा है। आपने खबरों में विस्तृत जोशीमठ के बारे में पढ़ा होगा और सुना भी होगा। यहाँ प्रदर्शन भी हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जोशीमठ के घरों में दरार आने की खबरें आ रही हैं। बीते साल
नवंबर में ये सिलसिला शुरू हुआ। नेशनल लेवल पर चर्चा तब शुरू हुई जब मुख्य सड़क में दरार आ गई। घरों के जो ढह जाने का खतरा तो वो बढ़ गया। लोग सड़क पर मशाल जुलूस के जरिए विरोध प्रदर्शन करने लगे। जोशीमठ के मारवाड़ी वार्ड में 6 जनवरी 2023 को अचानक जमीन से पानी निकलने लगा और ये जेपी कंपनी के 35 घरों को आनन फानन में खाली कराया गया। उसके बाद कुछ इलाकों को सरकार ने एहतियातन खाली कराया गया। जोशीमठ में ज़मीन के धंसने को लेकर बृहस्पतिवार को बाजार पूरी तरह बंद रहे। प्रभावित लोगों ने हाईवेज को जाम कर दिया। पूरे दिन बद्रीनाथ हाईवे पर प्रदर्शन हुए और ये लोगों की चिंताएं जायज़ भी हैं, क्योंकि ये जो हो रहा है ये लोगों की वजह से नहीं बल्कि सरकार की कुछ कमियों की वजह से है। क्योंकि यहाँ पर भूकंप से नहीं हो रहा है, ये हो रहा है कंपनियों और सरकार की अत्यधिक कायाकल्प से, और ये सरकार की ही गलतियाँ हैं। ऐसी कंडीशन हम मैन मेड डिजास्टर मान सकते। यहाँ पर लोगों ने 7-7 मंजिला होटल्स बना दिए, हाईवेज़ का निर्माण कर रही है सरकार, और जबकि पेड़ों का कटान हो रहा है। जब पेड़ कटेंगे तो यहाँ त्रासदी तो आनी है। तो आइए समझते हैं कि इसका इतिहास से क्या संबंध। जोशीमठ में 7 से 8वीं सदी कत्यूरी वंश के अधीन आती थी। कत्यूरी वंश के जो राजा थे ललित सूर के ताम्रपत्र के अनुसार ये यहाँ की राजधानी थी। हिंदू धर्म में मठों का महत्व है। आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा स्थापित यहाँ एक मठ है जिसका मैंने पहले चर्चा करी है। इसके बाद जब सर्दियों में बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं तो जो जोशीमठ है वहाँ भगवान विष्णु का एक मंदिर है, उसी में बद्रीनाथ की प्रतिमा स्थापित की जाती है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जोशीमठ के मंदिरों में बने नरसिंह भगवान की प्रतिमा का बाएं हाथ लगातार क्षीण होता जा रहा है। जब ये पूरी तरह से गिर जाएगा तो ये जो 2 पर्वत हैं नर और नारायण नाम के, जिनके बीच में से रास्ता बना हुआ है, वो आपस में मिल जाएंगे और भविष्य में बद्रीनाथ धाम पूरी तरीके से बंद हो जाएगा वो रास्ता। तो बद्रीनाथ की जो पूजा अर्चना है वो बद्री में हुआ। और ये घटना है जोशीमठ क्योंकि भगवान विष्णु से समर्पित एक लोकप्रिय मंदिर भी है जोशीमठ में। इसके अतिरिक्त वासुदेव मंदिर है, नरसिंह मंदिर है, दुर्गा मंदिर है आदि के मंदिर भी बने हुए हैं। जोशीमठ में नरसिंह भगवान की जो प्रतिमा है वो काले पत्थर की बनी हुई है और इसी प्रतिमा का एक हाथ पीछे की ओर से क्षीण होता जा रहा है। किंवदंतियों के अनुसार इस मूर्ति का बाएं हाथ कोने से जो क्षीण हो रहा है इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। जोशीमठ का जो इतिहास से रिश्ता है वो भी हम जानेंगे क्योंकि बहुत पुराना हिस्टोरिकल प्लेस भी है। चिपको आंदोलन आपको शायद में याद होगा, उसकी जो जननी अगर हम किसी जगह को मानते हैं तो वहीं इसी जगह को मानते हैं, क्योंकि यहाँ जोशीमठ से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव पड़ता है रैणी की ही एक महिला हैं। 1974 में इस गांव की एक गौरा देवी नाम की जो महिला थी वो अन्य महिलाओं के साथ मिलकर जंगल पहुंची और पेड़ों से चिपक गई। जो पेड़ काटने वाले थे उनसे चेतावनी देते हुए कहा, अगर आपको पेड़ काटने हैं तो हम पर गोलियां चलाओ। और यहीं से शुरुआत होती है चिपको आंदोलन की। इनको यानी कि गौरा देवी को चिपको आंदोलन की जननी कहा जाता है, जिसके चलते सरकार को झुकना पड़ा और इस इलाके से जंगल की कटाई पूरी तरीके से बंद कर दी। वर्तमान जो आपदा है उसकी कंडीशन भी कुछ ऐसी ही है, क्योंकि जब जंगल रहेंगे तो ही तो पर्यावरण बचा रहेगा। यहाँ की एक और फेमस रानी हुई हैं, ये भी कत्यूरी साम्राज्य की हैं, जिया रानी। इनको कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। जैसे आपने लक्ष्मीबाई सुना है जो झांसी की थी, झांसी की रानी, ऐसे ही यहाँ जिया रानी है कुमाऊं की, उनको लक्ष्मीबाई कहा जाता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि जब कत्यूरी साम्राज्य के जो राजा थे पृथ्वीपाल पिथौरा शाही, उनकी ये धर्मपत्नी है और इन्होंने भी यहाँ के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी संघर्ष किया है। वर्तमान आपदा से इसका रिश्ता ये भी है कि कुछ वक्त पहले आपदा के कारण
गौरा देवी की जो प्रतिमा है वो रैणी से जोशीमठ तहसील में ट्रांसफ़र करनी पड़ी। ये सिर्फ इसी शहर की दरकने की खबर नहीं है, बल्कि हमारे पुरखों के समृद्ध इतिहास में आ रही दरार भी है। आप ये समझ सकते हैं, स्लोगन भी सुना होगा, अगर जीना है लंबा तो आपको पेड़ भी लगानी है, पर्यावरण बचाओ। तो उसी के तहत अगर आप पेड़ ही काट देंगे तो आपको बचा क्या वहाँ। उत्तराखंड जो आज सुर्खियों में भी है, इस पर मेरा सुझाव यही रहेगा कि जो मिश्रा कमीशन की जो रिपोर्ट थी उस पर अमल किया जाए और उसी के हिसाब से यहाँ डेवलपमेंट को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए। क्योंकि अभी जो यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट चल रहा है, आपका जो बना हुआ है यहाँ तपोवन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, उसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। हाईवेज़ का जो निर्माण हो रहा है यहाँ पर्यटन की वजह से, उनको बंद किया जाए। जो होटल्स बना रहे हैं यहाँ, उनको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए। अगर दबाव ही नहीं होगा ज़मीन पे वहाँ, तो दरकेगी क्यों। तो आगे अगर पर्यावरण बचाओगे तो आपका जीवन भी बचेगा, आप भी समृद्ध रहेंगे। धन्यवाद।